पेशेंट नेम ताहा, एज 32। कैद की वजह मेंटल इंस्टेबिलिटी। कसूर बीवी बच्चों को आग से जला देने का इल्ज़ाम। जब तक कोर्ट अपनी आखिरी जवाब नहीं दे देता, मरीज साइकेट्रिक ऑब्जर्वेशन में रहेगा। वेलकम टू जीएस ऑलिमेंटल इंस्टीट्यूट। सफर कैसा रहा आपका? शुक्र था, बस थोड़ा लंबा हो गया। ओह, फिर तो आप काफी थक गए होंगे। नहीं, हम कर। गार्ड, ओह, ये मेरा लेटर आपको कोर्ट से भी कॉपी आई है। बिल्कुल, ये मैं ऑफिस में सबमिट करवा देती हूँ। इनका सामान इनके कमरे में रखवा दीजिए। आपकी सीनियर डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर हारून, उनको मैंने रिपोर्ट करना है। जी बिल्कुल, डॉक्टर हारून इस ट्रीटमेंट में बिजी है। जब तक वो फ्री होते हैं तब तक मैं आपको हॉस्पिटल का एक टूर भी दे देती हूँ और आपके पेशेंट से भी मिलवा देती हूँ। हॉस्पिटल नहीं, मेंटल इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ हर तरह के पेशेंट्स मौजूद हैं, जिसमें ओसीडी, एपिलेप्सी, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनक्योरेबल होमोसेक्सुअलिटी। इनक्योरेबल होमोसेक्सुअलिटी? माफ़ कीजिएगा सिस्टर, लेकिन ये बीमारी तो नहीं है। खुदा का खौफ कीजिए डॉक्टर, हर गैर कुदरती चीज़ एक बीमारी है। खैर, मैंने अभी आगे आपको आपके पेशेंट से भी मिलवाना है। शो चले। जैसे कि आप बाकी पेशेंट्स को भी अब देख चुके हैं, ये हमारा काफ़ी स्पेशल पेशेंट है। इनके मेंटल डिसऑर्डर का नेचर? इनकी पिछले साल बिल्ली फौत हो गई थी और तब से इनको लगता है कि उसकी रूह इनके अंदर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आउटकास्ट ही होते हैं, ना उनका आगे पीछे कोई पूछने वाला होता है और फैमिली के लिए भी वो अब शर्मिंदगी का बायस बन चुके होते हैं। और ये हमारा कॉमन रूम है, यहाँ पे सारे पेशेंट्स आपस में सोशलाइज करते हैं। मेरी मदद करो, निकालो मुझे यहाँ से, ले जाओ मुझे यहाँ से, देर हो जाएगी। छोड़ो इन्हें वरना मैं तुम्हें दोबारा बंद कर दूंगी। सॉरी डॉक्टर, दरअसल इनका बेटा आर्मी में था और शहीद हो गया। इनको अभी तक लगता है कि वो वापस आएगा। That's absolutely fine, लेकिन आप अपने पेशेंट्स का सही तरह इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? इलाज किस चीज़ का? इनको अपने सेंसेस मिलाएं, इनको इतना डिल्यूजन क्यों रखा हुआ है? होश में आकर डॉक्टर इनको सिर्फ तकलीफ होगी और कुछ भी नहीं। अभी ये दुनिया से बेखबर हैं। सोफिया को ही देख लें, कम से कम इसके पास अपने बेटे की वापसी की उम्मीद तो है। तो ये कॉमन रूम हमेशा इतना ही लाइवली रहता है? जी बिल्कुल, हम अपने पेशेंट्स को ये बिल्कुल एहसास नहीं होने देते कि उनको जहनी तौर पर कोई बीमारी है। हम उनके साथ खेलते हैं और काफ़ी खुशगवार माहौल बना के रखते हैं। बहुत खूब। ताहा भी इधर ही है? नहीं, हम अपने क्रिमिनल पेशेंट्स को अलहदा रखते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। आइए मैं आपको उनकी तरफ ले ही चलती हूँ। वैसे आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो क्रिमिनल है? मैं क्या, सब कहते हैं। इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है?
लोगों की बातें गलत भी तो हो सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं कि सब सही कह रहे हो। ये रहा आपके पेशेंट का। हेलो ताहा। हाय, आई एम डॉक्टर शाह। मुझे आपके डिफेंस लॉयर ने असाइन किया है एंड आई विल बी डीलिंग विद योर केस। डॉक्टर इनकी दवाई का टाइम हो गया। जी श्योर। नर्स, इनकी रीसेंट रिपोर्ट्स की कॉपी मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। जी डॉक्टर। टेक केयर ताहा। डॉक्टर, यहाँ पे किसी को बिला वजह घूमने की इजाज़त नहीं है डॉक्टर। वो मैंने कुछ शोर सुना तो उसको फॉलो करते करते आया। हारून आ ओह फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। सर मैं यहाँ केस 206 को डील करना आया हूँ। जानता हूँ। तो कैसी चल रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन? बस सर अभी तो शुरू ही हुई है। आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उम्मीद करता हूँ आपसे कुछ सीखे जाऊँ। श्योर डॉक्टर, कल मिलते हैं। उम्मीद है आपका स्टे काफ़ी खुशगवार गुजरेगा। थैंक यू डॉक्टर। हैव अ गुड स्टे। कितना सुकून है यहाँ, नहीं? तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं जानता हूँ तुम्हें कोर्ट ने भेजा है ये देखने के लिए कि मैं पागल हूँ कि नहीं। तुम इतने पागल हो नहीं जितना लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। अगर तुम उनको ये बता दो कि मैं हूँ पागल तो हमेशा के लिए यहाँ पे मुझे बंद कर देंगे, और अगर ये बताते हो कि पागल नहीं हूँ तो फिर जेल में सड़ने के लिए भेज देंगे। इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? तुम्हें आज़ाद भी कर सकते हैं। तुमने रिसेंटली जो अपनी एक नई कहानी बताई है। कहानी नहीं थी वो डॉक्टर, और कैसे साबित करोगे? वैसे भी सारे के सारे गवाह जल चुके हैं। सब के सब लोग मुझे यहाँ पे पागल
तो क्या सीखना चाहते हो? सर मैं आपके मेथड्स और यहाँ का सिस्टम। साइकोलॉजी तो तुमने पढ़ी होगी। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करना है। सर बेसिकली मेरे पास क्लिनिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या करोगे सीख कर? कहीं यहाँ आने का इरादा तो नहीं है? जवान हो, करियर बनाओ, बाकी फील्ड्स देखो, उनमें पैसा भी ज़्यादा है। सर विद ऑल रिस्पेक्ट, करियर से फेम और पैसा तो नहीं होता। मैं इंसानी जहन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जहन में क्या चल रहा है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर प्लीज़, मेरे पास नॉलेज है और ट्रेनिंग भी। इसको अचानक क्या हो गया? इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इनको कुछ याद ही नहीं रहता, काफ़ी देर से कुछ खा भी नहीं रहे और ना कुछ बोलते हैं। इसको मेरे ऑफिस ले आना। ठीक है, फिर मुझे एक प्रोसीजर में असिस्ट करो। थैंक यू सर। आज तुम एक नई थेरेपी ट्राई करोगे, ECT, इलेक्ट्रोकंडक्टिव थेरेपी। देखने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए। देखने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता। प्लीज़। लेकिन डॉक्टर ये इंटरनेशनली इलीगल है। पढ़ने में और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क है। ये पेशेंट बेकाबू हो गया था और इसको शॉक देना ज़रूरी था टू कीप हिम स्टेबल। गो अहेड विद द प्रोसीजर डॉक्टर। तुम्हें इंसानी जहन में और भी इंटरेस्ट हो जाएगा। जल्दी करो डॉक्टर, मेरे पास और भी पेशेंट्स हैं। सी, इतना मुश्किल नहीं था। इंसानी जहन एक क्लीन स्लेट बन जाता है। आजकल का सब कुछ भूल जाता है और एक नए फेज में चला जाता है। ऑब्जर्व। क्या नाम है तुम्हारा? पता नहीं। That's enough. ठीक है। कैसे था? एक सिगरेट मिल सकती है? ज़रूर। उस दिन कुछ बता रहे थे तुम मुझे, रुक क्यों गए? क्या फ़र्क पड़ता है डॉक्टर? अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। फिलहाल तो तुम परेशान कर रहे हो। डॉक्टर आप क्यों परेशान हो रहे हो उतना? जिस काम के लिए आए हो ना यहाँ पे, वो करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें इंसाफ दिलाना ही मेरा काम है, और जब तक मैं ये नहीं कर लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। इंसाफ? मैंने ही मारा है सबको, आप खुश? मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था जब तुमने अपनी स्टेटमेंट दी। मैं जानता हूँ तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज़ में मैंने वो दर्द महसूस किया था। कितने डरे हुए थे तुम, बिल्कुल तन्हा। डॉक्टर आपके पास आपका ज़मीर तो है ना? मैं तो अकेला रह गया हूँ यहाँ पे, एकदम अकेला। तुम अब भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। जानते हो, मेरा बाप एक बहुत अजीब किस्म का आदमी था। एक दिन भी घर में सुकून नहीं था। मैं रोज़ यही दुआ करता था कि एक दिन, बस एक दिन वो मर जाए। खैर, ऐसा नहीं है कि मैंने एक आदमी की कमी महसूस नहीं की। एक ऐसा आदमी जो मेरा दोस्त बन सकता था, और वो कमी मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दोस्त हो
जो तुम्हें सहारा दे सके। समझ नहीं आ रहा क्या मानूं क्या नहीं। पागल मरीज अपने होश आवाज में लगते हैं और मरीजों का इलाज करने वाले खुद पागल। पेशेंट्स को इंसान समझा जाता है और बेवक्त उनको इंसानों से बदतर ट्रीट किया जाता है। कुछ अजीब है इस जगह में और इन लोगों में। ताहा की कंडीशन काफ़ी बेहतर है, मेरे इल्म में तो वो झूठ नहीं बोल रहा, मगर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और असेस करने के लिए। गुड इवनिंग। डॉक्टर, कैसे चल रहा है? सब ठीक है। आप मुझे थोड़े परेशान लग रहे हैं। एक्चुअली नर्स, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? श्योर। क्या आपको नहीं लगता यहाँ जो चल रहा है कुछ अजीब सा है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है इतने बेरहम तरीके से, क्या आपको ये गलत नहीं लगता? डॉक्टर, आप अभी यहाँ पर नए हैं, यहाँ का सिस्टम अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जिस काम के लिए भेजा गया है, बेहतर होगा आप उसी पर तवज्जो दें और अपने पेशेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट लें। आपकी बेहतरी इसी में है।
कहा ताओ उठो, उठो चलो। डॉक्टर हुआ क्या है? ये सब बताने का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ बस तुम। डॉक्टर साहब हम भाग क्यों रहे हैं? आप मुझे कुछ बताएंगे? ये सब बताने का वक्त नहीं है। यहाँ पे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और हम सबकी जान खतरे में। सबकी? क्या मतलब, मेरी भी? सबकी। इनफ इज इनफ। मैं अभी अथॉरिटीज को फ़ोन करता हूँ, उनको बताता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। वेलकम बैक डॉक्टर शाह। बड़े अच्छे टाइम पे जाग गए आप। अब आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं मेरे तमाम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट। हारून, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये क्या कर रहे हो? पागलपन वो है शाह जिसको ठीक करने के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, और मैं किसी दो टके के जज्बाती लड़के के पीछे अपनी सारी मेहनत पे पानी फेरने नहीं दूंगा। मेरी बात समझो, ये गलत है। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं। एक दिन इंसानियत मेरा शुक्रिया अदा करेगी। Mr. Shah, can you hear us? क्या आप हमें सुन सकते हैं? यस। इनकी दिमागी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इन्होंने हमारे एक पेशेंट को भगाने की कोशिश की और हमारे गार्ड पे हमला भी किया, और मेरे बार बार मना करने के बावजूद अक्सर रात को अकेले अंधेरे में हॉस्पिटल में घूमते हुए पाए जाते थे। बकवास कर रहा है ये आदमी डॉक्टर नहीं दरिंदा है। ये मासूम पेशेंट्स पे गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स करता रहा है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, इनका डिल्यूजन बहुत बढ़ चुका है। इन्होंने अपने माइंड में एक सिनारियो बना लिया जिसको ये सच समझते हैं। ये ज़ेप्रेक्सा है। ये बाइपोलर और शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हॉस्पिटल में अक्सर लोगों ने इनको ये दवाई लेते हुए देखा है। और इनकी बातों से साफ जाहिर है कि इनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। झूठ! ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेरा यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। प्लीज़ पैनल समझे इस बात को। मैं बेकसूर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा यकीन करें, अगर मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो प्लीज़ पेशेंट 206 को बुला ले, उनसे पूछ ले, वो आपको सब सच बताएगा। बुलाएं उन्हें। जी, तो डॉक्टर बताते हैं कि आप लोगों पर यहाँ काफ़ी जुल्म हो रहा है। जी नहीं। ताहा, सेशंस के दौरान क्या डॉक्टर कोई मेडिसिन लेते थे? हाँ जी, ये अक्सर लिया करते थे। भाई क्या कह रहे हो? ये मेडिसिन लेके मुझे कभी कभार भगाने की बातें भी करते थे। भाई तुम क्या कह रहे हो? एक आध मरतबा मेरे साथ थोड़े इनअप्रोप्रिएट भी हो हाँ, तुम ये गलत कह रहे हैं सर। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैं एक डॉक्टर हूँ। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। मैं क्यों गलत बात करूँगा? मुझे तो प्लीज़ इन्होंने भेजा था सर, बताया इनको, आप ही ने मुझे भेजा था। I think we can agree कि मिस्टर शाह की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर हारून आपको इजाज़त है कि आप इनको अपनी कस्टडी में रखें जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। मैं पेपर साइन करता हूँ। प्लीज़ नहीं, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं एक डॉक्टर हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुनिए आप, प्लीज़ देखिए।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैं कमजोर हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कमजोर हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। I try to find a lesson I can learn without abuse of my heart. It seems I'm getting nothing in return. Even if I try, every day I fall. Left all behind, you're never satisfied. Dying for your greed. All you have now is based on a lie. You never know how I feel. What if all comes down to none? I won't be the only one. Can't find a way, I'll be lost within. And I'm doing all I can. I never let down the honest man. It's just a path I lead. Gives me nothing.